बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान। शहर शहर गांव गांव में हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएंगे आटे, चीनी और खाद के बाद अब खाद का बहरान भी पैदा हो गया है। काश्तकार रुल गए हैं। जनूबी पंजाब में काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहीं खाद की किल्लत है तो कहीं महंगे दामों और महदूद पैमाने पर फरोख्त की जा रही है। एक एक बोरी के लिए किसानों को कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। डेरा गाजी खान, कैरोड पक्का, पाकपतन और कई दीगर शहरों में खाद की किल्लत के बायस गंदम की फसल को खतरात लाहक हैं। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज कहते हैं बहरान के पीछे माफिया सरगर्म है। जनूबी पंजाब में खाद की किल्लत, किसान लाइनों में ख्वार। डेरा गाजी खान में काश्तकार दिन भर खाद के उसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। कभी एक बोरी तो कभी एक भी नहीं मिलती। कहते हैं गंदम को खाद ना मिली तो अजनास के कहत का खतरा है। 4 बजे देखने नाश्ता करने की ना खाद मिलते ना कसे जलील है। वाह इमरान खान की शाही यही है रही रहने पे माशाल्लाह। ये सारा दिन हमें लाइन में ऐसे घसीट घसीट कर खाली फेर देते हैं रोज। आज वत अस आए हैं नमाज वेले दे अजन तक लाइन नाल खड़ू थे गरीबों से केरे वजू। पाकपतन में भी खाद के बहरान ने काश्तकारों को परेशान कर दिया। किसानों ने गोदाम में उतारी जाने वाली हजारों खाद की बोरियों पर कब्जा कर लिया। डीलर से मुतालबा किया खाद को सरकारी रेट पर फरोख्त किया जाए। उधर करोड़ पक्का में किसान खाद के उसूल के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कहते हैं एक शनाख्ती कार्ड पर 2 बोरी खाद मिल रही है। गंदम की फसल कैसे तैयार होगी? सब खाद की एक बोरी नहीं मिलती भाई। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने कहा जनूबी पंजाब में खाद सिरे से ही गायब है। DAP की बोरी की कीमत 10,000 जबकि यूरिया खाद की बोरी 2,500 रुपए की हो गई है। खाद बहरान के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज। कालाबाग में खाद न मिलने पर किसान सड़कों पर आ गए। काश्तकारों ने मियाँ वाली बन्नू रोड ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। किसानों ने जिले इंतजामिया से खाद का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। खाद की किल्लत बढ़ते ही इंतजामिया एक्शन में आ गई। रहीम यार खान ने जखीरा अंदोजों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। छुपाई गई गंदम की हजारों बोरियां जब्त कर ली गईं। इस बारे में मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के फौरी बाद खाद की फ्राहमी मामूल पर आने लगी है। जखीरा अंदोजी करने वालों की शामत, ब्लैक मार्केट करने वाले पकड़े गए। जिले इंतजामिया का एक्शन। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों गोदामों पर छापा, खाद की हजारों बोरियां जब्त। महंगे दामों खाद बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा। एंटी होर्डिंग ऑपरेशंस किए, उसमें 21,000 से जायद हमने यूरिया और DAP की बोरियां बरामद की और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी हुआ और उन बोरियों की हमने फराहमी को फार्मर्स के लिए नोटिफाइड प्राइसेस के ऊपर हमने यकीनी बनाया। अब तक तकरीबन हम 4 से 4.5 लाख रुपया जुर्माना कर चुके हैं। ये जब से खाद का इशू और क्राइसिस स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा कोई 6 से 7 FIRs भी हुई हैं। काफ़ी हमने गोडाउन सील किए हैं। महकमा ज़राअत भी हरकत में आ गया। अफसरान कहते हैं हुकूमत की कोशिश है काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा खाद दी जाए। इंतजामिया का एक्शन होते ही शहरियों को बाआसानी खाद मिलने लगी। काश्तकार कहते हैं ज़रूरी अशिया की बरवक्त दस्तयाबी के बगैर ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान के अपने इलाके कोट ढीजी में खाद जखीरा होने लगी है। काश्तकार कहते हैं कि खाद न मिलने की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं। काश्तकार खाद न मिलने पर थाने पहुंच गए। कहते हैं जब तक खाद नहीं मिलती थाने पर ही रहेंगे। 1,770 रुपए वाली खाद की बोरी अब 2,500 रुपए में ब्लैक में दी जा रही है। उधर कोट ढीजी इंतजामिया खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ हरकत में आ गई। जखीरा की जाने वाली खाद की 1,000 से ज्यादा बोरियां बरामद कर ली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोट ढीजी मोहम्मद आसिम अब्बासी के मुताबिक जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और अभी आपको बताएं पिंड दादन खान ने 21 साला नौजवान टावर पर चढ़ गया। नौजवान ने धमकी दी है कि इसे नौकरी दी जाए वरना वो टावर से कूदकर खुदकुशी कर लेगा। पुलिस और रेस्क्यू मौके पर पहुंच गई। नौजवान 2 साल पहले भी टावर पर चढ़ गया था और इस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर ने उसे नौकरी दिलाने की यकीन दहानी के बाद वापस नीचे उतारा था। KPK के दीगर इजला की तरह कोहाट में भी बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 486 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे आबिद हुसैन से।
खैबर पख्तूनख्वा के दीगर 16 अजला की तरह कोहाट में भी बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। कोहाट के 107 विलेज और नेबरहुड काउंसिलों में 825 जनरल समेत 1550 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। दरादम खेल, लाची, गुम्बट और कोहाट तहसील में मेयरशिप के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। चारों तहसीलों में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 6,26,745 है, जिसमें 2,80,273 खवातीन वोटर्स भी शामिल हैं। पहले मसाइल हल करो फिर वोट देंगे, पेशावर के शहरी डट गए। कई इलाकों में वोटर्स ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। मसाइल से तंग शहरियों ने उम्मीदवारों को लिफ्ट ही ना कराई। बाज़ मकामात पर इलेक्शन बॉयकॉट से मुताल्लिक बैनर्स तक लगा दिए गए। और अभी यहाँ एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, मियां चन्नू के नवाही गांव पर डाकुओं ने हल्ला बोल दिया। गांव के बीचों बीच 10 डकैत दंदलाते रहे, खुल्लम खुल्ला फायरिंग भी करते रहे। गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। डाकू जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। मजीद जानेंगे नदीम अख्तर से। नदीम, बताइएगा इस वाक़े के बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मियां चन्नू के नवाही गांव 45-15 एल में 10 से ज्यादा डाकुओं ने लूट मार की। मुलजमान शदीद फायरिंग करके पूरे गांव में खौफो हरास फैलाकर 6 घरों में लूटमार करते रहे। वारदातों के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान ने लूट मार के दौरान खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान लूट मार करके 2 लाख की नकदी, तराई जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। देहातियों ने बताया कि डाकू मुतअद्दिद घरों के दौरान फायरिंग करते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम आपका। गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के बैरूनी गेट पर बिजली की नंगी तारों का जाल सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों के लिए दर्द सर बना हुआ है। मुतअद्दिद बार अहलकारों को करंट लग चुका है। मुतअद्दिद बार ज़िला इंतज़ामिया को आगाह भी कर चुके हैं। किसी भी वक्त रश के बायस बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। मज़ीद जानेंगे, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान हमारे साथ हैं। शफकत, बताइएगा क्यों नहीं कोई इक़दाम उठाए जा रहे? जी बिल्कुल, ये दहशतगर्दी की अदालत के बाहर के मनाजिर हैं और ये बैरूनी गेट पर जो तारों के लटकती तारों का ये जाल है। और कल जब थाने सियालकोट केस के मुलजमान को पेश किया जा रहा था तो वहाँ पे हादसा भी होते होते बचा। और ये पुलिस एहलकारान को मुतअद्दिद बार इससे करंट भी लग चुकी है और इंतजामिया को भी आगाह किया गया है, लेकिन ताहाल इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। अभी गैपको हुकाम से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम बहुत जल्द जो है वो सारी तारें समेट देंगे। अभी सर दस्त तो यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान आपका। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ज़िला बाग के बालाई इलाकों सुदन गली, नीलाबर्ट, गंगा चोटी और हाजी पीर के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाग में हमारे नुमाइंदे अजहर नज़ीर अब्बासी इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल उनसे जानते हैं। जी अजहर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस वक्त ज़िला बाग की जो ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल है, हम बाग से आपको बता रहे हैं। इस वक्त बाग शहर में बारिश हो रही है और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का सिलसिला सुबह से शुरू है। बाग के अगर बालाई इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त लसडन्ना, गंगा चोटी, सोदन गली, नीलाबट और रंगला के मकाम पर शदीद बर्फबारी हो रही है और कई मकामात से रास्ते बंद होने की इतलात भी मिल रही हैं। सर्दियों की ये दूसरी बर्फबारी है और दूसरी बार मौसम जो है वो इस तरह का हो गया है और बर्फबारी शुरू है। बर्फबारी और बारिश से जो है वो मौसम शिद्दत इख्तियार कर गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और आज अलल सुबह जब बारिश शुरू हुई उसकी वजह से स्कूलों में बच्चों की हाज़िरी भी कम हुई है और बारिश और इस बर्फबारी का ये सिलसिला रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। जी, उधर आज़ाद कश्मीर में मौसम सरमा की बारिशों का आगाज़, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को मोहतात सफ़र करने की हिदायत की है। मज़ीद जानते हैं मुजफ्फराबाद से सरदार जुल्फ़िकार अली से। जी, आज़ाद कश्मीर में मौसम सरमा की जो बरसात है उसका आगाज़ हो गया है और जहाँ जो शहरी इलाके हैं और मैदानी इलाके हैं उनमें बारिश हो रही है, वहाँ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू है। इस वक्त वादी नीलम के इलाका जो केल, ताउवाट और शारदा है वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। लिपा में बर्फबारी हो रही है। हाजी पीर, नकियाल, लिपा और दीगर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी इस वक्त हो रही है। सर्दी की शिद्दत में खातिर ख्वाह इजाफा हो गया है
और लोगों ने जो है वो अपने जो गर्म कपड़े हैं वो उनको निकाल लिया गया है। महकमा मौसमियात है उन्होंने भी आगाह किया और फिर रेस्क्यू के जो अदारे हैं उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों से ये कहा है कि वो सफ़र अपना महफूज करें और किसी भी ऐसे इलाके में जाने से गुरेज करें जहाँ लैंड स्लाइडिंग का खदशा हो। उम्मीद है कि ये जो बारिश है इसकी वजह से जो बर्फ़बारी होगी वो लंबा अरसा तक रहेगी और इससे जो फसलें होती हैं, मुल्क में जो फसलें हैं, उनको इसका बड़ा फ़ायदा होने की तवक्को होती है। जी। लाहौर जमीयत असातिज़ा की मरकज़ी मजलिस आमला और वस्ती पंजाब का अहम इजलास लाहौर में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत मरकज़ी सदर जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान प्रोफेसर हाफिज़ अतीकुल्लाह उमर ने की। प्रोफेसर हाफिज़ अतीकुल्लाह उमर का कहना था कि असातिज़ा की पूरी तवज्जो के बगैर किसी भी तालिब इल्म की शख्सियत की मुकम्मल नशोनुमा नहीं हो सकती। तालीम ही वो वाहिद वसीला है जो इंसाफ को शर्फ़ आदमियत बख्शता है। राजनपुर के दरियाई कच्चा के इलाके आज भी लोग चंद फुट का पुल ना होने की वजह से मसाइल का शिकार हैं। इलाका मकीन ज़मीनी रास्तों रेस्क्यू 11-2215 तालीमी सहूलियात से महरूम है, जबकि चंद ही किलोमीटर के फासले पर स्टील का पुल जंग आलूद होकर नाकारा हो चुका है। मज़ीद जानते हैं अता मोहम्मद। हाँ जी बिल्कुल, जो है आज जो है कच्चे के कोट मिठर कच्चा के एक ऐसे इलाके में है और जहाँ जो है ना रेस्क्यू 1122 की सर्विस यहाँ के लोगों को मिलती है और ना यहाँ के बच्चे जो है तालीम की सहूलत इनको हासिल है और यहाँ पर जो है ब्रिज ना होने की वजह से यहाँ के लोग जो है सख्त परेशानी का शिकार हैं। इसी तरह यहाँ पे एक इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है। जी आप मुझे बताइएगा। असा को बहुत ज़्यादा परेशानी यही पुल दी वजह को भैया बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये 50-60 फुट का ये पुल है, स्टील पुल है। ये अगर बन जाए तो हमारा 60 किलोमीटर का सफ़र है जो वो 3 किलोमीटर में हल हो जाता है। पहली बात यह है कि हमारे बच्चे इधर तालीम से महरूम है। बिल्कुल 1122 रेस्क्यू की हम कभी सर्विस मैसर नज़र ही नहीं है, हमें वो आते नहीं हैं इधर। अगर कोई मरीज़ हो तो आ भी नहीं सकते। दूसरी बात है अगर हम अपना मरीज़ खुद ले जाएं तो वो इन रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। तकरीबन 60 किलोमीटर का सफ़र वो बहुत दूर है। जबकि इनकी जानब से ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्टील पुल चंद जो है मीटर्स के फासले पर मौजूद है। अगर हुकूमत जो है इसको एक्टिव कर दे या इंतज़ामिया तो यहाँ की जो इनकी जो तमाम तरह जो मुश्किलात हैं वो हल हो सकती हैं। जी। अबू सईद खान में सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाला गवादर मोटरवे रोड टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं सनाउल्लाह खोसो। अबू सईद खान से गुजरने और सिंध बलोचिस्तान के शहरों को मिलाने वाला मरकजी ग्वादर मोटरवे जगह जगह से टूट फूट का शिकार। मोटरवे पर सफर करना मुसाफिरों के लिए किसी इम्तहान से कम नहीं। ये खुजदार के मिलाने वाला बलोचिस्तान सिंध को मिलाने वाला इशारा है। इसका ये हाल बना हुआ है तो कैसे लोग तरक्की करेंगे, कैसे कारोबार करेंगे, क्या इसका बनेगा? अगर न बनाने का कोई वजह क्या है? तोड़ते हैं भी खुद, बनाते भी खुद। अगर आपने तोड़ा है तो सही, बनाए तो सही। रोड की खराब सूरत हाल की वजह से मुतअद्दिद बार हादसा भी रूनमा हो चुके हैं। मुसाफिरों का कहना है अवाम का कोई परेशान हाल नहीं। हम आला अख्तियार से यही अपील करेंगे कि खुदारा इस रोड के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालें। ये रोड बलोचिस्तान का रोड है और सिंध और बलोचिस्तान की जो लिंक जो मिलाता है वही रोड है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। मुसाफिर हुक्काम बाला से अपील की है कि मोटरवे का जायजा लेकर रोड की मरम्मत की जाए ताकि अवाम सूखा सांस ले सके। कैमरामैन रहीम खोसो के हमरा सनाउल्लाह खोसो, नियो न्यूज़, अबू सईद खान। अभी यहाँ एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए।